नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस खास एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह जी घोड़ीवारा से। इनसे जानेंगे कि करणी सेना जो पिछले कई वर्षों से लगातार अनेक मामलों को लेकर चर्चा में रही है, इन दिनों आखिर करणी सेना के भीतर क्या कुछ चल रहा है। पिछले दिनों हमने समाचार पत्रों में भी देखा कि करणी सेना के जिस प्रकार से दो गुट आपस में मिल गए हैं, लोगों में ये चर्चा थी कि आखिर करणी सेना कितनी है और उनके क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं। इन तमाम विषयों पर क्या सामाजिक सरोकार हैं, क्या आगे की रीति नीति, इनके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं, इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मनोहर सिंह जी। मनोहर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको, जय भवानी, जय माता जी की। मनोहर सिंह जी, सबसे पहले आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि पिछले दिनों जिस प्रकार से करणी सेना के दो संगठनों की आपस में मिलने की जो खबरें आई हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितने संगठन हैं और आखिर एक करणी सेना के नाम को लेकर इतने संगठन क्यों बन गए और क्या वापस एक ही राह पर सब लोग आने वाले हैं? धन्यवाद विवेकानंद जी। ये कि करणी सेना 2006 में बनी थी और उस टाइम में राजस्थान पूरे प्रदेश के लिए ही करणी सेना समाज और समाज के लिए जो आंदोलन, समाज की बातें को रखने के लिए एक प्लेटफार्म बनाया था 2006 में। तो उसके पहले अध्यक्ष थे अजीत सिंह जी मामड़ोली, उनके नाम से रजिस्ट्रेशन था। उसके बाद में 2015 में सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को प्रदेश की कमान माननीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने सौंपी थी। माननीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी राजस्थान से बाहर जाना नहीं चाहते थे और माननीय सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी जो राजस्थान से निकल करके पूरे देश में करणी सेना को ले जाना चाहते थे। इस बीच में दोनों को विवाद में सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी ने 2015 में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का गठन किया और करणी सेना एक ब्रांड है जो पूरे देश में नाम से चलती है करणी सेना के, और माता करणी माता के नाम से यह संगठन बना है जो पूरे देश में मां पद्मावती के बाद, अकबर जोधा के बाद जिस प्रकार से राजपूत समाज के करणी सेना के संगठन ने जिस प्रकार आंदोलित रहे थे, वो इस प्रकार से चर्चित हो गए कि राष्ट्रीय चैनलों में करणी सेना को एक गुंडा संगठन के नाम से संबोधित करने लग गए थे। मैं मानता हूं हमारे समाज के संगठन जो हिंदू धर्म के और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अगर गुंडागर्दी करते हैं तो मैं मानता हूं वो गुंडा सही है। तो मनोहर सिंह जी का ये कहना है कि यदि अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को यदि जीवंत रखने के लिए गुंडागर्दी की जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मनोहर सिंह जी आपने अभी कहा कि करणी सेना अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है, तो ये जो इतना बड़ा ब्रांड हो गया है, इसकी जगह जगह पर लोग फ्रेंचाइजी लेकर काम करने लगे हैं। कितने संगठन इस समय देश भर में करणी सेना के नाम से चल रहे हैं? अभी हमारे जो दो संगठन जो मूल संगठन था अजीत सिंह जी मामड़ोली का, पिछले दिनों जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस आयोजन करके उनका विलय राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में हुआ था, जिसमें मैं भी वहीं था। और जो हमारे राष्ट्रीय नेता सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी और अजीत सिंह जी मामड़ोली का, उनका विलय करके हमने अजीत सिंह जी मामड़ोली को राष्ट्रीय संयोजक बनाया। ये हमारा सर्वसम्मति से निर्णय था। ये दो ही संगठन है जो रजिस्टर्ड है, बाकी के संगठनों को हम नहीं मानते। बाकी करणी माता के नाम से जो जिनकी श्रद्धा है वो कोई भी बनाए, उसका हमें फर्क नहीं, लेकिन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे भारत में एक ही है। आज के दिन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एक हो चुकी है अजीत सिंह मामड़ोली के संगठन के निर्देशन में और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के निर्देशन में। जो अलग अलग संगठन चल रहे थे, दोनों मिलकर एक हो गए हैं, एक बड़ी ताकत के साथ में अभी ये काम करने वाले हैं। मनोहर सिंह जी, जिस प्रकार से हमारी जानकारी में आया कि पिछले 3-4 महीने पहले ही आपको ये राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर की आपके पास जिम्मेदारी थी, आप संगठन मंत्री थे। 20-22 प्रदेशों में आपका जाना आना हो रहा था, एक प्रदेश में आपको सीमित कर दिया गया राजस्थान में। यहां को लेकर क्या कुछ आपकी योजना रचना है? राजस्थान में क्या कुछ नया करणी सेना करने वाली? एक्चुअल में क्या है कि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं और संगठन में काम करते करते
हिंदू संगठनों और हमारी जो मूल भावना थी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की, जो हमारे राष्ट्रीय सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी हर मंच पे मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा और जो गरीब और गुर्गे उनके जो जिनके ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है उनकी रक्षा करने के लिए ये हमारा संगठन बना है। और संगठन के माध्यम से अगर मेरा जो कार्य वो राष्ट्रीय स्तर पर था, संगठन के कार्य करने को देखते हुए मेरे को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। माननीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी और राष्ट्रीय टीम ने मुझे जिस प्रकार का कार्यभार सौंपा और यह जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं पूरे प्रदेश में आगामी दिनों में जो भी हमारा चल रहा है मिशन 200, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। हर विधानसभा में हम बैठकें कर रहे हैं और संगठनात्मक रूप से चर्चाएं कर रहे हैं। मिशन 200 पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं जानकारी ये चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने कहा कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए करणी सेना काम करने वाली है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदूवादी संगठन जो काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए जो संगठन काम करते हैं, लगभग उसी प्रकार का एजेंडा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब करणी सेना जोधा, अकबर, पद्मावती जिस प्रकार के जो विवाद हुए उनसे आगे बढ़कर क्या सनातन संस्कृति के मूल्यों के लिए काम करने वाली है? क्षत्रिय का धर्म है सनातन की रक्षा करना, और ये हम मानते हैं कि राजपूत का पहला कर्तव्य है। और करणी सेना जो करणी माता के नाम से बनी है, पहला धर्म क्षत्रिय का यह होता है कि सनातन अपनी संस्कृति को बचाए, अपने इतिहास को बचाए, अपने धर्म को बचाए। और हिंदू धर्म क्षत्रिय का पहला धर्म है। क्षत्रिय जब दूसरों की रक्षा करता है तब क्षत्रिय कहलाता है। बाकी सब हम राजपूत हैं। हम सभी 36 कौम के साथ लेकर के और हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदुत्व की बात करते हैं। चाहे गौ सेवा की बात हो, चाहे धर्म के मंदिरों की बात हो, क्योंकि हमारे पुरखों ने पहले भी मंदिर और गाय बचाने के लिए शीश कटवाए थे और काटे थे। इसी को बात को ध्यान में रखते हुए हम ये मांग करते हैं सरकारों से, क्योंकि आज सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हिंदुत्व को लेके, राम मंदिर को लेके, गाय को लेकर यह सत्ता में आई है। तो हम मांग करते हैं सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा तुरंत प्रभाव से दे, क्योंकि जिस प्रकार से गायों के साथ अत्याचार लोगों ने किया है और गाड़ियों में बंद कर करके और बुचड़ खानों में लेके जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और हमारे संरक्षक भी छगन सिंह जी राठौड़ जो गो संगठन से जुड़े हैं वो हमारे संरक्षक हैं, इसलिए हम गाय पर सबसे ज्यादा बल दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो लोग करणी सेना को केवल जानते हैं विरोध प्रदर्शनों के लिए, जो जानते हैं केवल कि फिल्मी क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में यदि कुछ संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की बात होती है तो करणी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन अब करणी सेना इससे कहीं आगे की बात करने लगी है गौ सेवा की, बात करने लगी है गौ संरक्षण की। और अब जानेंगे हम आपसे कि किस प्रकार से आपने जो अभी चर्चा की मिशन 200 की, मिशन 200 को लेकर आखिर क्या आपकी योजना रचना है, क्या करना चाह रहे हैं? राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मेरे को जब से प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार दिया है तब से हमने पूरा निर्णय किया है कि राजस्थान के 200 विधानसभाओं में हम जाकर के और 2023 की तैयारी हम करें। जो हमारे हिंदू धर्म की और हिंदुत्व की जो बात करेगा हम उनका साथ देंगे और कैसे एकजुट करके 36 कौम को साथ लें और उनको आगाह करें कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। करणी सेना आपके साथ हर लड़ाई में खड़ी रहेगी। इसलिए हमने मिशन 200 शुरू किया है, जिसमें अभी तक हमने अलवर, दौसा, भरतपुर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू का दौरा हम कर चुके हैं। दीपावली के बाद में हम नागौर से स्टार्ट करेंगे और पूरा 200 का जो मिशन हमारा वो कंप्लीट करेंगे। क्या मनोहर सिंह जी, आपकी जो बातें आ रही हैं इस चर्चा में, उसमें बात आ रही है संस्कृति की, मंदिरों की, गाय की, और आप कह रहे हैं कि जो हमारे मुद्दों पर सहयोग करेगा हम चुनाव में उसका सहयोग करेंगे। क्या अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि आप लोग करणी सेना अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं? किसी पार्टी का नहीं करें, जो हिंदुत्व की बात करेंगे
हम न कांग्रेस की बात करेंगे ना बीजेपी की बात करेंगे। बस लेकिन ये माना जाता है, राजस्थान की राजनीति की बात हो या बात हो भारत की राजनीति की, हिंदुत्व की बात करने वाला जो दल है मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे? पार्टी किसी के पक्ष में नहीं करेंगे। जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदुत्व के मुद्दा उठाएगा, हम उनके साथ रहेंगे और उनका सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का मुख्य एजेंडा यही है कि जो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और हमारे धर्म के प्रति जो खड़ा मिलेगा उसके साथ हम खड़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि करणी सेना, जिसे एक समाज का संगठन कहा जा रहा था, वह संगठन अब अपनी बंदिशें तोड़ के कुछ आगे बढ़ने लगा है। जी हाँ, गाय को राष्ट्रीय माता बनवाने के लिए जो आंदोलन की रूपरेखा मनोहर सिंह जी बता रहे हैं, केवल यहाँ नहीं रुक रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हिंदू संस्कृति की, सनातन परंपराओं की। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारत की राजनीति में एक बड़ा विषय जो संस्कृति का चलता है, एक बड़ा विषय जो हिंदुत्व का चलता है, और राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस विचार का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ स्थानों पर जो खालीपन दिखता है, करणी सेना हो सकता है उसे भरने का काम करे। एक समाज के साथ साथ सरोकारों की जो बात हो रही है उसको लेकर भी मनोहर सिंह जी काम कर रहे हैं। मनोहर सिंह जी, हमारी चर्चा ये इस एपिसोड की अंतिम चरण में है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि राजपूत समाज में जिस प्रकार से आप करणी सेना को लेकर काम कर रहे हैं, नए जो युवा हैं समाज के, रोजगार की एक समस्या रहती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, विश्लेषक, सामाजिक विश्लेषक जो है वो ये भी कहते हैं कि युवाओं के सामने रोजगार बड़ी समस्या है, युवाओं के सामने संस्कार एक बड़ी समस्या है। संस्कारों के संरक्षण के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए क्या करणी सेना के पास कोई रोड मैप है? अभी हमने जब ये मिशन 200 शुरू किया तो हम हर जगह सामाजिक चेतना के साथ साथ हम उनकी आर्थिक स्थिति और हमारा उस क्षेत्र में क्या महत्व है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, तीनों महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पे हम संज्ञान ले रहे हैं। समाज के युवाओं के लिए, स्वयं रोजगार के लिए हमने अभी एक भवन का चुनाव किया है। उस भवन के चुनाव में हम ये कर रहे हैं कि समाज के बच्चों के लिए, स्व रोजगार के लिए हम एक योजना बना रहे हैं जिसमें समाज के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले और उनको निःशुल्क शिक्षा के लिए और उनको ट्रेनिंग देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि समाज के जो बेरोजगार युवक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम करके समाज की मुख्य धारा में लाएं। मनोहर सिंह जी, आप मूल रूप से जिस जिले से आते हैं, झुंझुनू जिले से आते हैं, अभी कुछ दिन पहले झुंझुनू के जिला कलेक्टर ने दीपावली के अवसर पर कुछ रोक लगाई है, कुछ नए नियम, कुछ कानून बनाने की बात की है। धारा 144 की बात आ रही है, भजन कीर्तन पर रोक की बात आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये भी सभ्यता की, संस्कृति की, परंपराओं की, उत्सव की बात है। क्या कहना चाहेंगे कलेक्टर के आदेश पर? जिस प्रकार से 28 तारीख को माननीय जिलाधीश झुंझुनू ने एक ऐसा फतवा, जिस प्रकार से हम कहते हैं फतवा जारी किया था, हमारे हिंदू धर्म के, हमारी संस्कृति, हमारे जो सबसे बड़ा त्यौहार जो साल में एक बार आता है, दीपावली का पर्व है। भगवान श्री राम ने अयोध्या जब प्रवेश किया था तो पूरे समाज, सर्व समाज को वहां का सर्व समाज ने घी के दीपक जलाए थे। और हमारे इस राजस्थान सरकार के एक सक्षम अधिकारी जो जिले का मालिक है, उसने एक इस प्रकार का फतवा जारी करके और आदेशित कर दिया कि यहाँ 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक धारा 144 रहेगी। यहाँ पे भजन कीर्तन नहीं होंगे, नारेबाजी नहीं होंगी। इस प्रकार के अधिकारियों को इस जिले में रहने का अधिकार नहीं है। ये क्या माननीय अशोक गहलोत जी के निर्देश में किया है या स्वयं जो जिलाधीश है उसके विवेक से यह आदेश निकाला गया है? हमने कल जयपुर में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं मौजूद था वहीं पे, हमने लाइव आके इसकी भर्त्सना की थी और हमने चेतावनी दी थी कि ये आदेश जो आपने इस माननीय जिलाधीश ने झुंझुनू में लगाया है तुरंत प्रभाव से निरस्त करें, या फिर नहीं करेंगे तो हम आंदोलित रहेंगे। और आंदोलन करने के लिए अब जिले में हमारे हिंदू धर्म की परंपराओं और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अगर हमें जेल भी जाना जब पड़े तो हम दीपावली के पर्व पर भी जेल जाने के लिए तैयार थे। हमारी इस धमकी के कारण जिलाधीश झुंझुनू ने तुरंत प्रभाव से शाम को संशोधित आदेश निकालकर धारा 144 हटाई है।
इसलिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारे हिंदू धर्म की और हमारी संस्कृति की जिंदा रखने का जो प्रयास आपने जो कुठाराघात किया उसमें आपको सद्बुद्धि दी और हमारी बात को मानी। तो इस बात से भी समझा जा सकता है कि यदि प्रशासन की ओर से भी कोई हिंदू धर्म सनातन परंपराओं को लेकर यदि कोई आदेश कोई कानून पारित किया जाता है तो करणी सेना किस प्रकार से सक्रियता से न केवल उसका विरोध कर रही है अपितु त्यौहार के अवसर पर भी आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। और इस प्रकार से ये भी देखा जा सकता है कि जो इनकी चेतावनी थी वह रंग भी ला रही है और आदेशों में कानून में परिवर्तन की भी बात नजर आ रही है। बहरहाल ये जो सारी चर्चा हुई इस चर्चा में से ये विषय निकल कर आ रहा है कि करणी सेना जिसे केवल एक समाज के संगठन का नाम दिया जा रहा था कहीं न कहीं अपने विचार को बड़ा करते हुए हिंदू धर्म सनातन परंपराओं के रक्षण संरक्षण और संवर्धन की बात करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। मिशन 200 के तहत राजनीतिक दलों को चेतावनी देने का भी काम कर रहे हैं और युवाओं को संस्कारित करने की बात कर रहे हैं। रोजगार किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं इन्हीं तमाम विषयों के साथ एक शब्द एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि करणी सेना अब कुछ बड़ी लाइन खींचने चली है। बहरहाल ये बताएगा भविष्य कि ये लाइन कितनी बड़ी होती है। हमारे साथ थे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह जी घोड़ीवारा। आपको यदि हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। आपके यदि कोई विचार हों इस साक्षात्कार के संदर्भ में तो आप हमें कमेंट करके अवगत करवा सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फिर शीघ्र ही मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ किसी एक नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। मनोहर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार।